बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कॉलेज के तलबा के लिए कुछ थोड़ी सी मालूमात फराहम की थी। उसी सिलसिले में आज हम जो प्राइमरी स्कूल, मिडल या हाई स्कूल के वो वालिदैन जो स्कूल काउंसिल में हैं और उनको अगर मालूमात कम है तो हम उन्हें मालूमात फराहम करना चाह रहे हैं कि उनका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल काउंसिल में क्या किरदार है और उनको क्या करना चाहिए, ये हम आपको आज बताएंगे। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल शब्बीर लसानी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्कूल काउंसिल या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान की तादाद तकरीबन 11 या 13 होती है, जिसमें स्कूल का हेड टीचर जो है वो चेयरमैन के ओहदे पे होता है और उसके नीचे जो समझ लें कि एक स्कूल का टीचर होता है और एक टीचर जो है वो रिटायर होता है, एक रिटायर्ड फौजी मेंबर होता है और स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन भी इसमें मेंबर होते हैं। इसलिए स्कूल के बच्चों के वालिदैन को मेंबर रखा जाता है ताकि जो सरकार की तरफ से फंड्स आते हैं वो सही तरीके से स्कूल के ऊपर लग सकें। तो उसमें जो इन लोगों का किरदार है, जो स्कूल काउंसिल के जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनमें से ही को चेयरमैन चुना जाता है, जो हेड टीचर के साथ पंजाब बैंक में इसका अकाउंट खुलता है NSB के नाम से और उसमें वो जॉइंट अकाउंट होल्डर होता है। तो उसके लिए इन सब का किरदार ये होता है कि महीने में एक जो है ना वो अजलास होता है जो हेड टीचर बुलाता है, जो चेयरमैन बना होता है स्कूल काउंसिल का। वो अजलास बुलाने का उसका मकसद ये होता है कि स्कूल में अगर कोई काम हो रहा है या होना चाहिए, जैसे कलर होने चाहिए या और कोई काम, या बच्चों के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि जो भी NSB में फंड्स आते हैं सरकार की तरफ से उनमें 10% बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए होते हैं कि जो तालीम हासिल करने से कसर होते हैं और पैसों की वजह से, और उनको बुनियादी सहूलियात स्कूल की तरफ से जो उसके समझ लें कि कापियाँ किताबें तो वैसे भी फ्री हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, शूज़ वगैरह उनको लेके दिए जाते हैं। इस वजह से ये स्कूल काउंसिल बनाई जाती है। स्कूल काउंसिल में के लिए 9 किस्म के रजिस्टर होते हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि उन रजिस्टर में कुछ चंद एक का मैं अभी बता देता हूं कि आप रोज़ाना स्कूल जाएं और स्कूल की हालत देखें कैसी है। उसमें आपने एक रजिस्टर ऐसा होता है कि जिस पे आपने कमेंट्स पास करने होते हैं कि स्कूल की हालत इस वक्त किस तरह की चल रही है, अच्छी या बुरी। इसी तरह मज़ीद जो रजिस्टर हैं उनका भी अपना अपना किरदार है, वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपको शायद बताए जाते हैं या नहीं, ये आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि स्कूल काउंसिल बनाने का सरकार का मकसद ये है कि जो फंड्स दिए जाते हैं वो स्कूल के ऊपर लगें। एक बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि जो स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट है, मतलब किराए पे ली हुई है, उसके ऊपर ये फंड्स इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ कलर कराने पे लग सकते हैं या कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग हो तो उस पर लग सकते हैं, वरना बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं होते। जो बिल्डिंग सरकारी होती है उसमें ये फंड इस्तेमाल हो जाते हैं। ज़्यादातर ये फंड बच्चों की फलाह के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मज़ीद इसके बारे में हम बताएंगे। हम वो हक़ाइक़ सामने आपके रखना चाहते हैं जो हकीकत है, जो आपको समझने चाहिए, जो आपके इल्म में होने चाहिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।